अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। बहुत ही मौतमाना गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, नमस्कार। चल जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ चलिए। दोस्तों, आज महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा भूचाल आया है। एमआईएम जब आती है पॉलिटिकल सिनेरियो में तो माहौल अलग ही बन जाता है। कुछ आरोप लगते हैं, कुछ प्रत्यारोप लगते हैं। आज मुंबई एमआईएम अध्यक्ष फयाज़ अहमद को वहाँ से उनके पद से हटाया गया, उसके बदले रईस लश्करिया को लाया गया। ये बात सुनकर ये दलील दी गई कि जो एमआईएम की जो मुंबई अध्यक्ष की पद बहुत बड़ी है, तो जिसके चलते फयाज़ अहमद को इलेक्शन लड़ना था, तो फयाज़ अहमद को हमने पद से हटाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही। हो सकता है वो लॉलीपॉप हो या कुछ भी, इसके बारे में फयाज़ अहमद से बात करेंगे। फयाज़ भाई, आज आपको पद से हटा दिया गया। जी जी, क्या कहना है आपको, क्या रीज़न हो सकती है? क्या देखिए, बात ऐसी है मेरा भाई, आज मैं गया, कल मुझको फ़ोन आया था इम्तियाज़ साहब का। उन्होंने कहा कि फयाज़ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, प्रेस वालों को बुलाएगा, बात करनी थोड़ी सी, और मैं वाला साहब आ रहे हैं। मैंने सबको आप लोग कॉल किया, मैंने मेरे लड़के ने कॉल किया, आप लोग को जमा किया। वहाँ पे जब गया मैं तो देखा कि अपना वो लश्करिया बैठा हुआ है, इम्तियाज़ बैठे हुए हैं, मला साहब बैठे हुए हैं। तो इम्तियाज़ भाई की बात शुरू हुई थी, उन्होंने कह दिया कि फयाज़ अहमद को बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं और उस जिम्मेदारी के लिए ये पद से उनको यहाँ से वो किया जा रहा है। तो मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? आपने कभी बात की थी कि आपको इलेक्शन लड़ना है? जी जी जी, एक्चुअली हुआ ये था कि औरंगाबाद में असद ने मीटिंग बुलाया था, तो वहाँ पर मैं भी गया था। तो असद ने पूछा कि भैया भाई कल्ले से कौन लड़ेगा? वहाँ वारिस ने कहा कि मैं लड़ूंगा। मैंने कहा मैं लड़ूंगा ना। असद ने उनसे कहा भाई अब क्या करोगे आप? हाँ, ये बात वहाँ पर हुई थी। वही बात को लेकर मीटिंग हुई कुछ यहाँ पर, उसी बात को लेकर आए होंगे, कोई ऐलान करना होगा इसके लिए आए वो लोग। यहाँ पर आने के बाद ये पता चल रहा है कि पूरा मामला ही बदल गया है। वो लश्करिया जी को उन्होंने अनाउंस कर दिया और मेरे ऊपर लगाने के भाई ये पद है, मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, एक सीट निकल रही है। ये मैंने सुना तो मेरे जहन में बात एक वाज़ेह हो गई कि ये सब गेम है। मुझको लॉलीपॉप देकर बम्बई शहर की सीटों को बेचा जाएगा और ये सीधे सीधे शिंदे और भाजपा के इशारे पे लोग काम कर रहे हैं। जब मुझको महसूस हो गया, तहमत पहले भी लगती थी मगर आप डिफेंड करते थे। मुझको टिकट देने के बाद मैंने रिफ्यूज़ किया उसको, मैंने टिकट रिफ्यूज़ किया मैंने। और ये इलाके में भाई कल्ले में मेरी पूरी आवाम इस वक्त जो है वन साइड है। आप जाकर पता लगा लें भाई कल्ले के अंदर मेरे ताल्लुक से सबका मूड बन चुका था। लेकिन जब मुझको मालूम पड़ गया कि ये लोग जो है उनके हाथ में गेम खेल रहे हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। क्योंकि पिछले एमएलए के चुनाव के अंदर भी मैं था, कोई एलिगेशन नहीं लगा हम पर कि किसी से एक पैसा हमने लिया। अभी एमपी के चुनाव के अंदर बहुत कोशिश की गई हमको ख़रीदने के लिए, हम बिके नहीं। एक अपना यहाँ पे कौन सा चांदीवली में रहमान, क्या नाम उसका, नहीं, अब्दुल रहमान चौधरी को जब बनाया गया, उम्मीदवार बनाया गया, तो ना मुझको पता, ना डिस्ट्रिक्ट पर्सन को पता, ना ताल्लुक को पता, ना यूथ को पता, और जाकर अकेले बैठ कर उन्होंने फॉर्म भर के उसको उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो हमको बनाने का मकसद क्या? किसने घोषित किया? घोषित तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट असद साहब करते हैं। असद साहब ने किया है, इम्तियाज़ ने किया है, और
वारिस पठान ने किया है। वहाँ पर कोई इलाके का बंदा भी मौजूद नहीं था, उस काशी कुंसी का कोई बंदा भी मौजूद नहीं था, और ना ही कोई इमाम का उम्मीदवार था वहाँ पर। क्यों खड़ा किया गया? ऐसा तो सीट तो नहीं थी, खड़ा क्यों किया? मेरा भाई, अभी आपका एनालिस्ट है कि आप तो भी खुल के बोल सकते हो, पार्टी में भी नहीं है। नहीं ठीक है ना, मैंने साहब को लेटर लिखा बाकायदा उस ताल्लुक से, और मैंने लिखे लेटर में? लेटर मेरे पास है, दूंगा आपको मैं। लिखे क्या मतलब मुद्दा? मैंने ये लिखा है कि ये इस तरह का आप काम कर रहे हो तो जो बी टीम का आरोप लगता है वो सिद्ध होता है, इसको विड्रॉ करो आप। ये मौका नहीं है चुनाव लड़ने का, क्योंकि मुल्क का आइन का खतरा बचाने का आज सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर। और उसको लेकर हमारे कुछ साथियों ने पार्टी छोड़ भी दिया। मैंने वही बात कही लोगों से, वही वारिस पठान जो वहाँ पर मौजूद था, पूरे मुंबई की पूरे इमाम खिलाफ थी, 1500 वोट पाए वहाँ पर, अकेला जाके फॉर्म भरा। वो मुंबई का कोई शख्स नहीं गया वहाँ पर, सिर्फ 3-4 लोग थे बम्बई के, वही लोग वहाँ पर थे। तो हम तो देश के साथ में, समाज के साथ में, कम्युनिटी के साथ में, हम एमआईएम पार्टी की सोच वही थी ना, उसके टीम थे ना। तो आपको क्या लगता है, कोई डील भी होगी? मेरा भाई बगैर थोड़ी काम होता है मेरा भाई, ये तो आइन खुली किताब है मेरा भाई ना। फिर भी कितने की डील आपको लगता है? अब ये पता नहीं, नहीं मैं देखा नहीं, मैं जानता, लेकिन मुझको इतना पता है कि कोई ना कोई बात उसके अंदर है, और बगैर डील के वारिस पठान कहीं पर कोई भी काम करता नहीं है, समझे ना। और ये बातें सबको पता है, सबको पता है ये बातें, समझे ना। और ये वारिस मियाँ जो इस इलाके से चुन के लाया था, इससे 10 साल मेरी ज़िंदगी मैंने इमाम को दिया यहाँ पर। पहली मरतबा चुन के आया तो मदनपुरी के अवाम, मैंने उसका इंतखाब किया। दूसरी मरतबा बहुत बुराइयाँ थीं, असद साहब ने आकर झूला मैदान के अंदर माफ़ी मांगा, और मैं ख़ुद खड़ा हुआ उसके लिए, तब 31,000 वोट पाए यहाँ से। लेकिन उसके बाद से कभी भी उसे पढ़कर इस तरफ देखा ही नहीं, वो अपने झोल में लगा रहता है। और आज के टाइम पे किसी से पूछो आप, हर आदमी बोलेगा कि ये आदमी भाजपा के बहुत करीब